राधे राधे जब आराधना की जाती राधे है राधे ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों बोलिए में राधे जागृत होती राधे है। राधे 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 राधे। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेन्द्रिय में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेन्द्रिय का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल है, जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेन्द्रिय के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्रिय में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेन्द्रिय को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब हे जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारी अंदर की साधना, दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके, ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। जगन माता जगदम्बा दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है,
तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है तुम्हारा सारा धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता सबका नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की, बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग्य भाव से देखो, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी, वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं के प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री, हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे, किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं। शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया, श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है तो भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रावण को कुल रोवन हारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरी शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं है, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरी शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरी शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्म आचरण करोगे, तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटि भीर्न, शास्त्र गुरु करोड़ों करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही है, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान अदृष्ट भीर नहीं, विपत्ति सौखीर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली है, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात की गवाही है कि अगर वो केस खुल जाए जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल
निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, यह धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि ननोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम निरोधभूत मत